भगवान नजर दें तो सब भगवान ही है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ऐसी नजर दे दे कि सब जगह वो ही वो दिखाई। तो ये ध्यान की गाढ़ अवस्था से क्या होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है और फिर वो ही परमात्मा सब जगह दिखाई देने लग जाता है। अब राजा परीक्षित ने कई प्रश्न किए, सृष्टि कैसे बनती है, बहुत से प्रश्न हैं उनके, और एक एक करके सुखदेव जी उनका उत्तर देते हैं। तो जब सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा उत्पत्ति स्थान क्या है, कहाँ से मैं प्रकट हुआ। तो वो ब्रह्म नाल में नीचे तक गए पर कुछ आता पता नहीं चला। तो आकाशवाणी सुनाई दी जिसमें शब्द थे तप तप तपस्या। तो ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक तपस्या की। तपस्या करने से भगवान भीतर ही हृदय में ही प्रकट हो। देखो यही बात है कि जब तक ये मनुष्य भगवान में लगता है ना, भक्ति नहीं करता, तब तक भगवान को प्राप्ति नहीं होती। भगवान हृदय में ही है पर वो प्राप्त नहीं होते, प्राप्त ही प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हम अप्राप्त की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, प्राप्त को जानने का प्रयास नहीं करते, साधना नहीं करते, साधन नहीं करते, साधन के बिना काम नहीं बनता। तो देखो पहले ब्रह्मा जी को भगवान नहीं मिले, पर उन्होंने साधना की, तपस्या की, तो भगवान तो भीतर ही प्रकट हो। देखो भगवान जब पहले किसी को मिलते हैं ना, तो वो भीतर ही मिलते हैं। भगवान सब जगह है, बाहर भीतर सब जगह है, पर उनका जो मिलन है वो पहले हृदय में ही होता है। साक्षात्कार जो है परमात्मा का वो पहले हृदय में ही। जैसे धरती में सब जगह जल है, पर वो जल कुएं से हमें मिलता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ, बड़े पुलकित हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने नारायण को दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान तो बड़े उदार हैं, कृपालु हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, मित्रवत। कोई जीव भगवान की शरण में जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो ये मेरी तरफ आया तो सही। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान आपने मेरे ऊपर बड़े कृपा की है, अनुग्रह किया है, मुझे सृष्टि प्रारंभ करनी है, पर सृष्टि तो मैं करूं, पर ऐसी कृपा करिए कि सृष्टि करके मैं उसमें बंध न जाऊं। देखो भागवत जी में यही बात बार बार बताई गई है कि पहले क्या है कि हम जो काम करते हैं तो उससे निकलना नहीं सीखते, इसलिए उसके अंदर फंस जाते हैं। बुद्धिमत्ता क्या होती है कि उससे निकलना पहले देखे कि इससे निकलेंगे कैसे। जैसे संसार में हम आ तो गए, पर संसार से हम मुक्त कैसे हो, संसार से हम छूटे कैसे, ये एक कला है, ये विद्या है, युक्ति है, जिसके द्वारा हम संसार के बंधन से छूट सकते हैं।
क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही है और शरीरों से तो छूटने की गुंजाइश नहीं है कोई। तो इसलिए इसका महत्व है। तो ब्रह्मा जी ने ही बात पूछी कि प्रभु ने सृष्टि तो करो पर सृष्टि के अंदर मैं फंस नहीं जाऊं, ऐसा कोई उपाय बताइए मुझे। तो देखो ये कथाएं जो और है ना, ये क्या है हमारे लिए है कि हम भी इनको समझ लें और समझ के जीवन में इनको उतारें तो हम भी क्या है कि इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया कि ब्राह्मण मेरा ये जो ज्ञान है ये दिव्य है, इस ज्ञान को तुम धारण कर लो तो फिर तुम कहीं भी नहीं फंसोगे, कितनी ही सृष्टि करो। तो भगवान नारायण ने ये जो भागवत थी पहले चतुश्लोकी थी, 4 ही श्लोकों में थी, ये चतुश्लोकी भागवत है वो ब्रह्मा जी को। पहला श्लोक है अहमेवासमेवाग्रे नान्यस्य सत्परम पश्चादहं यदेतस्य योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कि जब न सत था न असत था, कुछ भी नहीं था, उस समय मैं ही था। भगवान नारायण कह रहे हैं। और ये आप अपने ऊपर भी घटित कर सकते हैं। कैसे? कि जब ये शरीर संसार में था तब भी आप थे, पर पता नहीं आपको कि कैसे थे, ये अज्ञान है। तो भगवान नारायण क्या है, ज्ञान देने के लिए ये बात कह रहे हैं कि देखो पहले कुछ भी नहीं था, केवल मैं था। पश्चात अहम, जब सृष्टि है तो सृष्टि के रूप में भी मैं ही हूं। और योग शिष्य सोच में हम जो शेष रहता है, जब सृष्टि नहीं रहती तब भी मैं ही शेष रहता हूं, कुछ नहीं रहता, मैं ही शेष रहता हूं। तो देखो पहले भी मैं था, बाद में भी मैं ही रहूंगा और बीच में भी मैं ही। देखो पहले जैसे सोना था ऐसे इसको समझिए, फिर सोने से आभूषण बन गए, गहने बन गए, जेवर बन गया ना। और फिर आपको जैसे नेकलेस पसंद नहीं आया तो आपने उसको तोड़वा दिया और दूसरा बनवा दिया, तो नेकलेस तो नहीं रहा ना, हार तो नहीं रहा। तो देखो पहले क्या था, सोना था, फिर हार है, कंगन है, आदि आभूषण बने, तब सोना नहीं है क्या? आभूषण है तब भी तो सोना है ना, पर आपको वो आभूषण दिखते हैं, सोना नहीं दिखता। घड़ा तो दिखता है, मिट्टी नहीं दिखती। पहले मिट्टी है, बाद में घड़ा बना। अब घड़ा तो दिखाई दे रहा है पर मिट्टी नहीं, घड़ा ही दिखता है। मिट्टी पर ध्यान ही नहीं है। और जब घड़ा नहीं रहेगा, आभूषण नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? सोना ही रहेगा ना, मिट्टी रहेगी ना। देखो आप कपास बोते हो खेत में, तो क्या कहते हो? कपास क्या बाई है? क्या बोले? कपास बाई है। और फिर कपास खड़ी होती है तो क्या कहते हैं? क्या खड़ा है? बोले कपास। पर जिसको कपास का ज्ञान नहीं हो कि ये कपास है, वो थोड़े कहेगा कि ये कपास है। वो तो ये कहेगा पता नहीं क्या है, क्योंकि उसे पता नहीं। भाई कोई शहरी बाबू हो तो उसको थोड़ी पता है ये कपास है, उसको नहीं पता तो उसे नहीं पता।
और जब बाद में क्या रहेगा, कपास ही रहेगा। पर बीच में देखो, जब एक कपास बोया है और कपास अभी लगा नहीं उसके, तो बीच में वो कपास का पौधा खड़ा है, वो आप जानते हो कि ये कपास ही। बात समझ में आई क्या? कि ज्ञानी ये जानता है कि पहले भी परमात्मा है, बाद में भी परमात्मा है और अब भी परमात्मा ही है। ये जो विकार है ये व्यवहार के लिए है। सोना सीधा कोई गले में नहीं डाल सकता, इसलिए उसके आभूषण बनाकर पहने जाते हैं। इसलिए परमात्मा जब सृष्टि में व्यवहार करता है तो अनेक रूपों में अनेक रूप बन जाता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभो विष्णु। ये विष्णु विष्णु वसटकारो, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है। पहला नाम है विश्वम, कि ये विश्व भगवान है। और ये जो श्लोक मैंने बोला ना, इसमें पहला पद अहम है, बीच में अहम है और अंत में भी अहम ही है। मैं है माने मैं, पर मैं जो है ना, ये मैं जो है वो ये शरीर वाली मैं नहीं है। एक मैं झूठी है और एक मैं सच्ची है। एक में तो क्या है, देखो आपकी एक में, आप उस मैं में फंसे हुए हो जिसमें आप जागे तो मैं जाग गया और सोया तो मैं सो गया। ठीक है ना? ये मैं आप जागते हो तो आती है और ये जागने पर जो मैं आती है ना, वो सोने पर लुप्त हो जाती है। पर किस में लुप्त होती है, कहां लुप्त होती है, ये आपको पता है। ये मैं किस में लीन होती है, और यदि किसी में लीन नहीं होती तो फिर ये दूसरे दिन आती कहां से? ये अज्ञान है इस विषय। तो ये अज्ञान आप समझदारी के द्वारा तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर भगवान ने कहा कि रीतेर्थम यत् प्रतीयेत है, दूसरे श्लोक में, न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। कि रीते अर्थम यत् प्रतीयेत है, मेरे बिना जो कुछ भी प्रतीत होता है, दिखाई देता है, और मैं दिखाई देता नहीं। तद विद्यात् आत्मनो माया, उसको आप मेरी माया समझो। यथा भासो यथा समय, जैसे हम आंख को थोड़ा सा दबाते हैं तो चंद्रमा एक है पर वो 2 दिखाई देते हैं। तो परमात्मा एक है पर वो एक परमात्मा ही 2 रूपों में दिखाई देता है, दृष्टा और दृश्य के रूप में। एक देखने वाला और एक देखने वाला। एक चीज दिखाई देती है और एक देखता है। ये 2 भेदों में भेद हो गया। ये भेद किससे हुए? माया के द्वारा है ये भेद की हुई। यथा समय, और ये नवग्रहों के अंदर जो राहु है ना, वो भी एक ग्रह है, पर और ग्रह तो दिखाई देते हैं, राहु दिखाई नहीं देता है, पर दिखाई नहीं देता। तो भगवान है वो तो दिखाई नहीं देते, और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना। कि है सो सुंदर है सदा, परमात्मा है वो तो सुंदर ही है। सुंदर कवि हुए हैं उनका पर,
और नहीं सो सुंदर नहीं, ये जगत नहीं है ना। जैसे सोना तो है पर आभूषण तो कभी मिट जाएंगे, नहीं रहेंगे, पर परमात्मा रहेगा। तो नहीं, ये जगत है नहीं, इसलिए सुंदर नहीं है। पर इसको सुंदर समझ के आप इसमें फंस रहे हैं। नहीं सो प्रकट देखिए, जो नहीं है वो तो दिखाई दे रहा है, और है सो दिखे नहीं, जो है वो दिखाई नहीं देता। ये माया है। माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति है, एक विक्षेप शक्ति है। आवरण शक्ति क्या करती है कि भगवान के ऊपर आवरण पर्दा डाल देती है, भगवान को छुपा देती है। और विक्षेप शक्ति क्या करती है कि उसकी जगह जगत को दिखा देती है। जैसे देखो, आपको बताया था ना कि थोड़ा अंधेरा है तो रस्सी तो दिखती नहीं और रस्सी की जगह सांप दिखता है, ठूंठ तो दिखता नहीं और उसकी जगह भूत दिखता है। ये माया है। तो ये माया की दो शक्तियां हैं। माया क्या है? माया नर्तकी है, जीव को नचाती है। और भक्ति है, वो क्या है? भक्ति माता है, वो जीव को माया से छुड़ाती है। नर्तकी का उल्टा करो तो क्या होगा? नर्तकी शब्द को उल्टा करो तो क्या होगा? नर्तकी कीर्तन, कीर्तन हुआ ना उल्टा। तो कीर्तन करोगे तो ये माया है वो दूर हो जाएगी। और ये माया दूर हो जाएगी, जैसे पानी को कई बार वो काई ढक देती है ना, इतनी खा जाती है ऊपर की पानी दिखाई नहीं देता, वो काई काई दिखाई देती है। पानी लेना तो उसको हटाओ और पानी लिया देती है, वो फिर ढक देती है। तो ये माया जो है वो भक्ति के द्वारा दूर होती है। तो ये माया की शक्ति है। ये माया जो है वो इस तरह से भगवान को छुपा देती है। तो जो चीज है वो दिखाई नहीं देती नहीं है, वो दिख रही है। क्या है माया? देखो, एक भजन के द्वारा तो सारे जग को रही नचाए जादू करे, जैसे नचाता है ना वैसे
देखो ये माया है ना, ये माया जीव को नचाती है। सब इस माया के बस में होकर नाच रहे हैं संसार। नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तो इस प्रकार से भगवान की माया से सब नाच रहे हैं, पर मायापति के शरण में जाने से भगवान कहते हैं कि देवी ये सा गुणमयी और मम माया दुरत्या मामे वै प्रपद्यन्ते माया नीताम तरन्ते थे। भगवान वासुदेव कहते हैं गीता में अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, ये त्रिगुणमयी माया है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त